जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की सारी परेशानियों की जड़ सिर्फ दो चीजें होती हैं, तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। जीवन में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन्हीं संघर्षों में टूट जाता है तो कोई खुद को और मजबूत बना लेता है। अगर कोई चीज तय करती है कि आप कितने महान हैं, तो वह ना रुतबा है, ना दौलत, ना ओहदा, वह है आपके विचार, आपका आचरण, आपका व्यवहार। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें जलते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और खुद को पीछे भी धकेलते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि क्रोध अकेला नहीं आता, उसका पूरा खानदान उसके साथ होता है। उसकी बहन है जिद, पत्नी है हिंसा, बड़ा भाई अहंकार, माँ है उपेक्षा और पिता है भय। उसकी दो बेटियां हैं निंदा और चुगली, जो हर वक्त हमारे कान और मुंह के पास मंडराती हैं। और इस पूरे खानदान की सबसे चालाक बहू है ईर्ष्या, जो धीरे धीरे मन को जहर से भर देती है। इसकी पोती है घृणा, जो हर वक्त नाक के पास रहती है और सांसों में जहर घोलती रहती है। अगर इस पूरे परिवार से बचकर रह सको तो जीवन शांत और सुखमय हो सकता है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध जलवाहक रोज सुबह सूरज उगने से पहले घाट की ओर निकल जाता था। उसके कंधे पर एक लंबी बांस की लकड़ी होती थी, जिसके दोनों सिरों पर दो बड़े मटके बंधे रहते थे। वह वर्षों से यही काम कर रहा था, नदी से पानी भरकर अपने मालिक के घर तक ले जाना। इन दो मटकों में से एक मटका बिल्कुल सही और मजबूत था। चाहे जितनी दूर ले जाया जाए, वह पूरा का पूरा पानी सुरक्षित घर तक पहुंचा देता था। लेकिन दूसरा मटका थोड़ा पुराना था। उसके किनारे पर एक पतली सी दरार थी, जिससे हर रोज धीरे धीरे पानी टपकता रहता था। कई महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। दरार वाला मटका मन ही मन खुद को दोष देता रहता। उसे लगता कि वह अपने मालिक और जलवाहक दोनों के लिए बेकार है। आखिर एक दिन उसने हिम्मत की और जलवाहक से बोला, मैं आपके काम का नहीं हूं। आप रोज मेहनत करते हैं और मैं आधा पानी रास्ते में गिरा देता हूं। मुझसे अच्छा तो वह दूसरा मटका है जो पूरा पानी पहुंचाता है। काश मैं भी उतना ही मजबूत होता। जलवाहक ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराकर बोला, कल जब हम घर लौटेंगे तो तुम रास्ते को ध्यान से देखना। अगले दिन दोनों पानी भरकर घर की ओर चले। जब वे पहुंचे तो जलवाहक ने पूछा, कहो आज क्या देखा? मटका बोला, मेरी तरफ के रास्ते पर हर जगह हरी घास, फूल और छोटी छोटी बेलें उगी हुई थीं। जलवाहक ने स्नेह से कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी दरार को शुरू से जानता था, इसीलिए मैंने तुम्हारी तरफ के रास्ते पर हर सुबह फूलों के बीज डाल दिए थे। तुमसे टपकने वाला पानी उन बीजों को सींचता रहा और आज वहां इतना सौंदर्य है। अगर तुम बिल्कुल सही होते तो ये रास्ता कभी खिला ही नहीं होता। मटका चकित और भावुक दोनों था। तब जलवाहक ने कहा, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, पर जब समझ और नजरिया बदल जाता है तो वही कमी किसी और के लिए वरदान बन जाती है। इसीलिए खुद को दोष मत दो। बस जानो कि तुम्हारी दरार भी किसी को मुस्कुराने का कारण हो सकती है। आर्या एक उत्साही, सपनों से भरी लड़की थी। पढ़ाई खत्म होते ही उसे शहर की एक नामी कंपनी में नौकरी मिल गई। ज्वाइनिंग के पहले दिन वह बहुत उत्साहित थी, लेकिन ऑफिस से लौटते ही उसका चेहरा उतर गया। वह झुंझलाते हुए बोली, दादी, ये कैसी जगह है? कोई किसी से बात नहीं करता। सबके चेहरे ऐसे जैसे किसी ने मुस्कुराहट छीन ली हो। माहौल इतना ठंडा और सूखा है कि मन ही नहीं लगता। शायद यह नौकरी मेरे लिए नहीं है। दादी ने उसे ध्यान से सुना, पर कोई सलाह नहीं दी। अगले दिन सुबह उन्होंने अपनी दराज से एक पुराना, थोड़ा खरोंच वाला चश्मा निकाला और आर्या को देते हुए कहा, आज इसे पहनकर ऑफिस जाना। आर्या ने चौंक कर पूछा, दादी, इसमें तो एक शीशा साफ है और दूसरा धुंधला, इससे मैं कैसे जाऊं? दादी मुस्कुराई, बस आज के लिए पहन लो, बाकी मैं शाम को बताऊंगी। मन मारकर आर्या चश्मा पहनकर ऑफिस चली गई। दिन भर उसे चीजें कुछ साफ कुछ धुंधली दिख रही थीं।
कुछ चेहरे उसे स्पष्ट नजर आते तो कुछ धुंधले, कुछ लोग अच्छे लगते, कुछ थोड़े अजीब। शाम को घर लौटकर उसने कहा, दादी, यह चश्मा ठीक नहीं है, यह चीजों को असली रूप में नहीं दिखाता। दादी ने वही बात पकड़ ली और बोली, बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी। तुम रोज ऑफिस में इसी तरह का धुंधला चश्मा पहनकर जाती हो। अगर कोई कम बोलता है तो तुम्हें लगता है वह रूखा है। अगर कोई मुस्कुराता नहीं तो तुम समझती हो कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता। लेकिन क्या तुमने सोचा कि शायद वे लोग अपने संघर्षों से गुजर रहे हों या फिर बस शर्मीले हों? हम जैसे चश्मे से देखते हैं, दुनिया वैसी ही दिखती है। आर्या गहरे विचार में खो गई। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। नजरिया साफ रखो तो हर चेहरा साफ दिखेगा। अगर तुम लोगों को धुंधले मन से देखोगी तो दुनिया भी धुंधली ही लगेगी। नौकरी नहीं बदली, ऑफिस नहीं बदला, बस तुम अपनी दृष्टि बदल लो, सब अच्छा लगेगा। उस दिन के बाद आर्या ने लोगों को नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसी ऑफिस में उसे दोस्त मिले, समर्थन मिला और माहौल पहले जैसा कठोर नहीं लगा, क्योंकि दुनिया नहीं बदली थी, उसका चश्मा बदल गया था। पेड़ की शाखाएं अगर बची रहेंगी तो पत्ते फिर से आएंगे। अगर आज समय बुरा है तो क्या हुआ, अच्छा समय भी जरूर आएगा, क्योंकि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, ना सुख ना दुख। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। उनका प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। लेकिन फिर एक दिन पहला दिया उदास होकर बोला, इतना झलकर भी मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं। मैं लोगों के लिए खुद को खत्म करता जा रहा हूं, फिर भी कोई मेरी अहमियत नहीं समझता। इससे तो बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। और यह कहते ही वह दिया बुझ गया। जानते हो वह कौन था? वह था उत्साह का दिया, जो हमारे अंदर ऊर्जा और प्रेरणा भरता है। लेकिन जब उसे महत्व नहीं मिला तो वह बुझ गया। पहले दिए को बुझते देख दूसरा दिया भी उदास हो गया। वह बोला, मैं शांति का प्रतीक हूं। मैंने हमेशा दुनिया को शांति का प्रकाश देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी चारों ओर हिंसा फैली हुई है। जब लोग मेरी रोशनी को अपनाते ही नहीं तो जलने का क्या फायदा? और वह दिया भी बुझ गया। अब उत्साह भी चला गया था और शांति भी, तीसरा दिया जो भाईचारे का प्रतीक था, उदास हो गया। वह बोला, जब इस दुनिया में ना उत्साह बचा ना शांति, तो भाईचारा भी कैसे रहेगा? लोग आपस में प्रेम और सौहार्द से रहना ही नहीं चाहते। ऐसे में मेरा जलना भी व्यर्थ है। और यह कहकर वह भी बुझ गया। अब चौथा दिया बचा था, जो एकता का प्रतीक था। लेकिन जब उसने देखा कि ना उत्साह बचा, ना शांति, ना भाईचारा, तो वह भी बुझने को तैयार हो गया। उसने निराश होकर कहा, जब यह तीनों दिए ही नहीं रहे तो एकता का कोई अस्तित्व कैसे रहेगा? और वह भी बुझ गया। अब चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन एक दिया अभी भी जल रहा था। उसकी लौ भले ही छोटी थी, लेकिन वह निरंतर जल रहा था। तभी एक छोटा बच्चा घर में आया। उसने चारों बुझे हुए दिए देखे, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसने उस एकमात्र जलते हुए दिए को देखा और खुशी से झूम उठा। फिर उसने उस जलते हुए दिए से चारों बुझे हुए दिए दोबारा रोशन कर दिए। जानते हो वह कौन सा दिया था? वह था उम्मीद का दिया, आशा का दिया। उम्मीद ही वह शक्ति है जो हर बुझी हुई लौ को फिर से जला सकती है। जब जीवन में कठिनाइयां आई, जब हर रास्ता बंद होता दिखे, जब हर चीज असंभव लगे, तब सिर्फ एक चीज का दामन मत छोड़ना, उम्मीद का। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। जहां उम्मीद होती है वहां हर लहर किनारा होती है। अगर मुश्किल वक्त में किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वह है आशा, सहयोग और एक दूसरे के साथ खड़े होने का एहसास। कठिनाइयां मिटाने से नहीं मिटती, उन्हें धैर्य और कर्म से हराया जाता है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेता है। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे 32 दांतों के बीच जीभ। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा सुराख भी एक बड़े जहाज के डूबने का कारण बन सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतनी ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए
वे 4 लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। गलत फहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को भी एक पल में भुला देता है। कितने अजीब लोग होते हैं, बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है, अपने आप लग जाती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि उस पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। अच्छा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाते चुकाते जन्मों लग जाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। जो किया है वह सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छा बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली अपने आप आ जाती है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद मत करो। जो बिक जाए उसे इंसान नहीं सामान कहते हैं। मुझे मत बताओ कि लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा। मुझे यह बताओ कि वे तुम्हें यह बताने में इतने सहज क्यों थे। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख हो जाना। ईश्वर सबको सब कुछ दे, पर गलतफहमी कभी ना दे। बहुत तकलीफ होती है जब पेड़ की शाखों से गिरते पत्ते दिखाते हैं। जाने देना भी कितना खूबसूरत हो सकता है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से कराएगा, और वह महत्वपूर्ण व्यक्ति आप स्वयं होंगे। धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है और तेज सफलता अहंकार का। कलयुग का दृष्टिकोण तो देखिए। यहां दूसरों की पीड़ा को लोग कर्मों का दंड कहते हैं और खुद की पीड़ा को जीवन की परीक्षा। जो खो गया उस पर अफसोस मत करो, शायद उसने जगह बनाई हो किसी और कीमती चीज के लिए। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस ना करे तो समझ लेना तुमने अपना कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त किया है। मोह के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह मृत्यु है, पर यदि प्राण रह जाए और मोह चला जाए तो वह मुक्ति है। धैर्य की भी मर्यादा होती है। जहां स्वाभिमान झुकाकर आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े वह धैर्य नहीं, कायरता कहलाता है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो बीत गया वह अनुभव था, जो चल रहा है वह परीक्षा है, और जो आने वाला है वह परिश्रम का फल होगा। मानव संबंधों की सबसे बड़ी गलती यही है। हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं, किंतु प्रतिक्रिया दुगनी करते हैं। यदि कोई अपना दर्द लेकर तुम्हारे पास आए तो कोशिश करना वह बिना मरहम के ना लौटे। घरों के झगड़ों में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। बस घर की सुख शांति और खुशियां हमेशा के लिए खो जाती हैं। अच्छे जरूर बनो, पर यह साबित करने में अपना समय मत गवाओ। चलना शुरू करोगे तो रास्ते खुद नजर आएंगे। स्पष्टता सोचने में नहीं, कदम बढ़ाने में है। पहला कदम तो उठाओ, मंजिलें खुद सामने आएंगी। फलों की चिंता छोड़कर अच्छे बीज बोते चलो, क्योंकि जीवन कर्म क्षेत्र है। जो बोओगे वही पाओगे। अगर तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो तो जितनी जल्दी हो सके अगले स्टेशन पर उतर जाओ। जितनी देरी करोगे वापसी उतनी ही महंगी होगी। और यह बात सिर्फ ट्रेन के बारे में नहीं है। त्याग वहीं करो जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने पर अंधकार नहीं, बल्कि दिए का वजूद खत्म होता है। अधूरी ख्वाहिशों का कारवां है जिंदगी। मुकम्मल जहां तो बस कहानियों में होता है। गरीब हो या अमीर, ख्वाहिशें कभी किसी की पूरी नहीं होती। कुछ न कुछ तो सबका बाकी रह ही जाता है। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी अच्छाई को समझें। कमियां ढूंढने वालों को तुम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। और स्वाभिमानी होना भी एक गुण है
जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। बहुत सुंदर होते हैं वे लोग जो समझते भी हैं और समझाते भी हैं। नाराजगी कभी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान गुजर जाए और नाराजगी रह जाए। मनचाहा सब कुछ मिलने लगे तो क्या ख्वाब और क्या जिंदगी। सोचो, अगर आईने में चेहरा नहीं बल्कि चरित्र दिखने लगे तो कितने लोग आईना देखना बंद कर देंगे। समय और अपने जब एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है। किसी का दर्द समझने के लिए उसकी स्थिति में खुद को रखना जरूरी है, वरना सहानुभूति केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। इस दुनिया में हर कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा और बुरा बनकर भी। दोनों ही हालातों में लोग आलोचना ही करते हैं। यह सत्य है कि चाहने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन परवाह करने वाला मुश्किल से कोई मिलेगा। अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाओ। ईमानदारी, सच्चाई और सरलता, यह गुण तुम्हें महान बनाते हैं, लेकिन इसी वजह से धोखा खाने और ठगे जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। याद रखो, जिनका वक्त खराब है उनका साथ देना चाहिए, लेकिन जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर रहना ही उचित है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी छोटी मुसीबतों में घबरा जाते हैं, और दूसरे वे जो सबसे बड़ी चुनौतियों का भी मुस्कुराकर सामना करते हैं। खुशी पाने का रास्ता हमेशा हमारी सोच से होकर गुजरता है। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन हर बार गिरने से उठना जरूरी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं उनकी बातों को खामोशी से सुन लो। यकीन मानो, वक्त सबसे बेहतरीन जवाब देगा। पैसा एक साधन है, लेकिन इसे सब कुछ मत समझो। ये पास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और अगर नहीं हो तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। इसी तरह अहंकार रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। रिश्तों में जिद और अकड़ दोनों को जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब यह जीतते हैं तो रिश्ता हार जाता है। याद रखो, जिंदगी तुम्हारे हर फैसले का फल देती है। लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो इसे अपनी सफलता का प्रमाण समझो, और अगर तुम्हें कोई दर्द हो तो उस दर्द को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि मुश्किलें ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जब जीवन तुम्हें मुसीबतों के साथ पीछे खींच रहा हो, तब समझ लेना कि वह तुम्हें एक नई और बेहतर दिशा में छोड़ने की तैयारी कर रहा है। जैसे तीर को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पहले धनुष पर खींचा जाता है, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष तुम्हें उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए हैं। यदि कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है। समय का उत्तर हमेशा सबसे सटीक होता है। जो अन्याय करता है वह स्वयं अपने कर्मों के फल से पीड़ित होता है। जीवन से बड़ी कोई सजा नहीं, क्योंकि यहां हर दिन एक परीक्षा है, और कई बार हमें अपने अपराध का भी पता नहीं चलता। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें टुकड़ों में बांट दें तो समझो कि आत्मनिर्भरता ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। इस संसार को जितना परखा उतना ही जाना कि सबसे गहरे घाव अपनों से ही मिलते हैं। परंतु जिन्हें अब हृदय से दूर कर दिया है, उनकी ओर नजर उठाकर देखना भी व्यर्थ है। समय के साथ केवल अनुशासन और आत्मसंयम ही तुम्हें आगे ले जाते हैं। यदि ईश्वर से कुछ मांगना हो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि उनसे अधिक निस्वार्थ प्रेम करने वाला इस संसार में कोई नहीं। मासूम लोगों की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वे चालाक लोगों पर असीम विश्वास कर लेते हैं। परंतु याद रखो, सरलता और मूर्खता में अंतर होता है। सरल बनो, परंतु इतना भी नहीं कि कोई तुम्हारी सादगी को छल का अवसर बना ले। स्वयं को सदा अधिक महत्व दो, क्योंकि यदि तुम दूसरों को स्वयं से अधिक प्राथमिकता दोगे तो धीरे धीरे आत्मसम्मान खो बैठोगे। आत्मसम्मान खोकर किसी भी रिश्ते को निभाने का कोई अर्थ नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी मन की तकलीफें नहीं कह पाता, वही भीतर से सबसे अधिक परेशान रहता है, और वही सबसे अधिक क्रोधित होता है। इसलिए अपने विचारों को शांत रखना सीखो, नहीं तो गलत परिस्थितियां तुम्हारी सोच पर हावी हो जाएंगी। मतलबी होना मनुष्य का स्वभाव हो सकता है, परंतु आत्मा का नहीं। जो सच्चाई को अपनाता है वही अंततः सच्चे सुख को प्राप्त करता है। समय और सम्मान, यह दोनों ऐसे रत्न हैं जो यदि एक बार हाथ से चले जाएं तो दोबारा नहीं लौटते और ना ही दोबारा अवसर देते हैं। इसीलिए जीवन में इन्हें संभाल कर रखो और उनकी कद्र करो। उन लोगों से सतर्क रहो
जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ होते हैं लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे विरुद्ध होते हैं। ऐसे लोग ना मित्र होते हैं और ना ही शत्रु, बल्कि अवसरवादी होते हैं जो अपने स्वार्थ के अनुसार बदलते रहते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। वह जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। गलतियां कीजिए, वह तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदत ही कैसे भी क्यों ना हो। कहते हैं कि झूठी कसमें खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच बात है, भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। परेशानी उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बनाए। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ते कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता है। अहंकार में डूबा इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। जहां सफाई देनी पड़ जाए, हर बार वह रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। रिश्ते नाते वह होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा होती है, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा होता है, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा होता है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना वह हमारे हुनर की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं बुरा वक्त आना भी जरूरी है, क्योंकि अपनों में जो गैर बनकर छिपे हैं उनका पता तभी चल पाता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा कीमती होता है। वक्त जैसा भी हो बीतता जरूर है। आदमी अगर ठान ले तो वक्त से भी जीतता जरूर है। रास्ता एक बार भूलने की बजाय 2 बार पूछकर चलना बेहतर है। आपके पास जो है उसका शुक्र मनाओ। किसी किसी के पास तो खाने को रोटी भी नहीं है। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं दिल से होता है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो। मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस कभी नहीं आती। सच्चाई की इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते। समय अपना अच्छा ना हो तो कभी अपने भी बिक जाते हैं। सच्चाई अक्सर खामोशी में ही मिलती है। झूठ को तो हर वक्त होठों पर रहने की आदत है। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। सच्चाई यह नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, सच्चाई यह है कि नकाब उतर जाते हैं। घर छोटा या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा खतरनाक है दिल में छुपा हुआ कपट। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। किसी का बुरा सिर्फ इतना ही करो कि जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो खुद पर विश्वास रखो, लोगों पर नहीं।
विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, विश्वास बनाए रखना बड़ी बात है। जिसे दूर जाना हो उसे जाने दो। रिश्ते जबरदस्ती के नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से निभाए जाते हैं। जो तुम्हारे बिना अधूरे हैं वे लौट कर आएंगे, और जिन्हें जाना है वे तुम्हारे होने से भी अनजान रहेंगे। इसलिए बांधने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास खुद आ जाएगा। रिश्ते प्यार भरे अच्छे लगते हैं, मजबूरी भरे नहीं। जो प्रेम में स्वार्थ जोड़ते हैं वे प्रेम को एक सौदा बना देते हैं। सच्चे रिश्ते कोई बोझ नहीं होते, वे आत्मा की शांति होते हैं। पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन पुस्तक पढ़ने से ज्ञान जरूर मिलता है। अगर मंदिर जाने से ही भगवान मिलते तो पुजारी तुमसे दान क्यों मांगते? सच्चा धर्म ज्ञान और कर्म में है, अंधविश्वास में नहीं। इसलिए परमात्मा को मंदिरों में मत खोजो, उन्हें अपने कर्मों, अपने हृदय की पवित्रता और अपने सत्य के भीतर खोजो। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोचो कि अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो कैसा लगेगा। शब्दों की ताकत को कम मत समझो, वे बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द लौटकर नहीं आते। मिल जाए उसकी चाहत किसे है? जिद तो उसे पाने की है जो नसीब में लिखा ही नहीं। इंसान वही चाहता है जो उसकी पहुंच से बाहर हो। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे नसीब में नहीं वह तुम्हारे हक में भी नहीं। इसीलिए जबरदस्ती किसी चीज को मत पकड़ो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो। भले ही तुम अंदर से कितना ही डरे हुए हो, लेकिन यह बात कभी भी अपने दुश्मन को मत दिखाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। अगर तुम डटे रहोगे तो तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे हौसले से डरेंगे। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो तुम्हारे सामने है वह तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए अतीत में मत उलझो, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान दो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो दूसरों को तकलीफ देता है वह अंततः अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। इसीलिए सदैव अपने कर्मों को शुभ और निष्पक्ष रखो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। कभी कभी यह समझना कठिन हो जाता है कि अच्छे इंसानों के साथ ही किस्मत बुरा खेल क्यों खेलती है। किंतु सत्य यह है कि जीवन उन्हीं को कठिनाइयां देता है जिनमें उन्हें सहने और उनसे सीखने की शक्ति होती है। यह भी एक सच्चाई है कि कभी कभी सबसे कड़वे लोग ही कठिन समय में सहारा बनते हैं, और जो ऊपर से मीठे लगते हैं वे कठिनाइयों में सबसे पहले दूर चले जाते हैं। इसीलिए किसी को केवल उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से परखो। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है, क्योंकि जो तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता उसके लिए तुम्हारी पीड़ा भी केवल एक कहानी भर होती है। जीवन चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना तुम्हारे साथ खड़ा होता है तब तक हर समस्या छोटी लगती है। किंतु स्मरण रखो, जो साथ सच्चा है वही अंतिम समय तक रहेगा, बाकी सब समय के साथ बदल जाएंगे। क्षमा करना एक महान गुण है, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को माफ करना उचित नहीं। जो बार बार तुम्हें आहत करता है उसे यह मत सिखाओ कि तुम्हारी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। आत्मसम्मान से समझौता मत करो। जीवन ने यह सिखा दिया है कि किसी से भी कोई अपेक्षा रखना व्यर्थ है। जो सच्चे हैं वे बिना अपेक्षा के भी तुम्हारे साथ होंगे, और जो नहीं हैं वे तुम्हारे आग्रह करने पर भी दूर चले जाएंगे। आज के युग में लोग तभी समय निकालते हैं जब उन्हें किसी से कोई लाभ होता है। इसलिए यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारी चिंता करता है। सत्य यही है कि अधिकतर लोग केवल अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। रिश्ते परिस्थितियों के अनुसार बनते हैं, लेकिन जो वास्तव में अपने होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। कठिन समय ही यह प्रमाणित करता है कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल एक अवसरवादी साथी था। जीवन की सच्ची समझ तभी आती है जब तुम बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हो। हर व्यक्ति अपनी अपनी तकलीफों से जूझ रहा होता है, और इन्हीं तकलीफों के बीच ही वास्तविक जीवन के अर्थ को समझा जाता है। जब समय कठिन होता है
तो अपनों का साथ भी धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन यह मत भूलो, जो तुम्हारे साथ कठिन समय में अडिग खड़े रहते हैं वही तुम्हारे वास्तविक अपने हैं। क्या यह इश्क है या इश्क के नाम पर सिर्फ मिलावट? अगर प्रेम में कड़वाहट आ जाए तो वह प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ बन जाता है। सच्चा प्रेम वह होता है जो मन को हल्का करे, ना कि बोझल। लेकिन जब रिश्ते दिखावे और स्वार्थ पर टिके होते हैं तो वे धीरे धीरे अपना मिठास खो देते हैं। पैसा, रिश्ते और शोहरत तक तो ठीक था, पर ऐ जिंदगी तूने जो मासूमियत छीन ली वह अच्छा नहीं किया। इस संसार में हर कोई बड़ा बनने की दौड़ में इतना आगे निकल जाना चाहता है कि अपने भीतर के मासूम और सच्चे इंसान को ही खो बैठता है। पर याद रखना, संपत्ति और प्रसिद्ध जीवन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन सच्ची पूंजी तुम्हारी सादगी और ईमानदारी ही होती है। जो जिंदगी तुम अभी जी रहे हो वह किसी और के लिए सिर्फ एक सपना है, इसलिए हर क्षण की कदर करो। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो, क्योंकि किसी के पास उतना भी नहीं है। आज जब तुम्हारे शरीर में जान है तब कोई तुम्हें देखने तक नहीं आता, लेकिन जब यह रूह इस देह को छोड़ देगी तब लोग कफन हटाकर तुम्हें देखने आएंगे। यही दुनिया का स्वभाव है। जो पास है उसकी कीमत कम ही लोग समझते हैं। सोशल मीडिया पर हम सब अब मीडिया की तरह ही बातें करने लगे हैं। न खुद जी रहे हैं, न दूसरों को जीने दे रहे हैं। दिखावे की दुनिया में हम असल जिंदगी जीना भूलते जा रहे हैं। इसीलिए इस आभासी दुनिया में नहीं बल्कि अपने वास्तविक रिश्तों में जियो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। तन्हाई 100 गुना बेहतर है बजाय उन रिश्तों के जो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। जो लोग तुम्हारी आत्मा को समझ नहीं सकते उनसे दूर रहना ही अच्छा। पानी की बूंद जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, वही बूंद जब गंदे पानी में गिरती है तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो सिर्फ संगत का है। इसलिए अपनी संगति को सोच समझकर, चुकी वही तुम्हें ऊंचाइयों तक भी ले जा सकती है और तुम्हें गिरा भी सकती है। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था तो एक परिचित मिले। उन्होंने पूछा, मजे में हो? मैंने उत्तर दिया, आनंद में हूं। तो उन्होंने पूछा, मजे और आनंद में क्या फर्क है? तो मुझे बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। बिना सत्य जाने किसी पर संदेह मत करो, क्योंकि यही वह चीज है जो रिश्तों में दरार डालती है।
जीवन के रास्ते में जब हर दिशा धुंधली लगने लगे, तब एक ही ग्रंथ है जो प्रकाश बनकर हमें राह दिखाता है, श्रीमद् भगवद गीता। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीने की कला है। गीता हमें धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ सिखाती है। कैसे जिया जाए, कैसे कर्म किया जाए और कैसे हर परिस्थिति में शांत रहा जाए। गीता का ज्ञान सिर्फ इस जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद के जीवन तक के लिए भी मार्गदर्शक है। कहा गया है, जो गीता के मार्ग पर चलता है वही जीवन का सच्चा अर्थ जान पाता है। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, लेकिन हर किसी के लिए उन्हें पूरा पढ़ पाना आसान नहीं होता। इसलिए आज के इस खास वीडियो में हम लाए हैं गीता के 100 ऐसे गहरे विचार जो आपके जीवन को नया अर्थ देंगे। इन विचारों को रोज रात सोने से पहले सुनिए, महसूस कीजिए, आपका मन सचमुच बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह दीपक अंधकार में अपना प्रकाश फैलाता है, उसी तरह सत्य भी हर झूठ के बीच चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलो, क्योंकि झूठ टिकता नहीं, सिर्फ सत्य अमर होता है। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता। जब से यह सृष्टि बनी है, जन्म और मृत्यु का क्रम चलता आया है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करो और निर्भय होकर वर्तमान में जीना सीखो। ज्ञानी वही है जो जीवन और मृत्यु दोनों की सच्चाई समझता है। वह न मृतक का शोक करता है, न जीवित का मोह रखता है, क्योंकि वह जानता है जो गया है वह लौटेगा और जो आज है वह एक दिन जाएगा। और अंत में श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। बस कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही गीता का सार है, यही जीवन का संदेश है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रम और डर से घिर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मनुष्य इस धरती पर कर्म करने के लिए जन्म लेता है। जो कर्म नहीं करता वह जीवन का अर्थ खो देता है। इसीलिए कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे कर्मों के पीछे छिपे ईश्वर के नियम में है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, क्रोध नरक का द्वार है। जब मनुष्य क्रोध में होता है, वह खुद को खो देता है और कई बार वही चीजें नष्ट कर देता है जो उसके सबसे प्रिय होती हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए, रुक जाओ, गहरी सांस लो, क्योंकि शांति में ही समाधान है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो तुम्हारे पास है वो कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। इसीलिए आसक्ति छोड़ो, बस कर्म करते रहो। कृष्ण कहते हैं, मन पर नियंत्रण पाओ, क्योंकि यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह मन वायु की तरह चंचल है, हर पल बदलता है, हर दिशा में भटकता है। अगर मन को साध लिया तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन अगर मन ही तुम्हें साध ले तो जीवन दिशाहीन हो जाएगा। ज्ञानी वही है जो अपने मन को जीत लेता है। जिसने मन पर विजय पाली, उसने इच्छाओं और व्यर्थ चिंताओं पर भी विजय पाली। और जो बिना मन की अशांति के एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है, वही सच्चा विजेता है। कृष्ण कहते हैं, शक करने वाला कभी सुखी नहीं होता। संदेह वह जहर है जो रिश्तों को खत्म कर देता है, मन की शांति मिटा देता है। इसलिए हर स्थिति पर विश्वास रखो, क्योंकि जहां विश्वास है वहां शांति है। तन की सुंदरता सिर्फ आंखों को लुभाती है, पर स्वभाव की सुंदरता दिल को छू जाती है। इसीलिए बाहरी नहीं, भीतरी सुंदरता को बढ़ाओ। निर्मल मन, शांत स्वभाव, यही सच्चा आकर्षण है।